अगले महीने से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और सच बोलूं तो इस समय तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि अब भी हो पाएगा क्या। बुक्स सामने होती हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट लगता है और हर दूसरा वीडियो तुम्हें या तो टॉपर बना रहा होता है या फिर डरा रहा होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आज से तुम एक सही प्लानर के साथ पढ़ना शुरू करते हो तो बिना बर्नआउट के, बिना अपने आप को तोड़े तुम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हो और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फैंटेसी नहीं बेच रहा, ना ये बोल रहा हूं कि रोज 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सच ये है कि बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट इंटेलिजेंस से नहीं होता, कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी से होता है। तुम्हें टॉपर जैसा रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक ऐसा रियलिस्टिक सिस्टम चाहिए जो तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से काम करे, जो तुम्हें गिल्ट में नहीं कंट्रोल में रखे। और इसीलिए ये प्लानर बनाया गया है ताकि तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, प्रेशर में नहीं, प्रोसेस में पढ़ाई करो। और जब एग्जाम का दिन आए तो तुम्हें ये ना लगे कि काश पहले शुरू किया होता, बल्कि ये लगे कि हाँ, मैंने जो मेरे हाथ में था वो सही तरीके से किया है। तुम ये मत सोचना कि तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम लेजी हो, क्योंकि सच ये है कि अगर तुम लेजी होते तो एग्जाम का प्रेशर तुम्हें परेशान ही नहीं करता। तुम ट्राई करते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और इसका रीजन लेजीनेस नहीं, रैंडम पढ़ाई होती है। कभी एक चैप्टर उठाया, कभी दूसरा, कभी वीडियो देखा, कभी नोट्स बनाए, लेकिन कोई क्लियर सिस्टम नहीं बना। और जब सिस्टम नहीं होता तो दिमाग थक जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और फिर लगता है जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है। बोर्ड एग्जाम किसी जीनियस को छांटने का टेस्ट नहीं होता। ये एग्जाम सिर्फ एक चीज चेक करता है, कितनी बार तुमने चीजों को रिवाइज किया है और कितनी बार तुमने उन्हीं कॉन्सेप्ट से आए पीवाईक्यूज को समझा है। जो बच्चे ये समझ जाते हैं वो प्रेशर में भी काम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने सिलेबस को रैंडम नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ कवर किया है। और इसी क्लैरिटी के लिए ये प्लानर बना है ताकि तुम स्मार्ट पढ़ो, स्कैटर्ड नहीं, और एग्जाम के दिन अपनी प्रेपरेशन पे शक नहीं, भरोसा हो। आज से लेकर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक लगभग 40-45 दिन का टाइम है और शायद तुम्हें ये सुनकर लगे कि ये बहुत कम है, लेकिन ध्यान से समझो, ये टाइम काफी है, बस अगर उसे सही तरीके से बांटा जाए। इस पूरे टाइम को हम 3 क्लियर फेजेस में तोड़ने वाले हैं ताकि तुम्हें हर दिन ये कंफ्यूजन ना रहे कि आज क्या पढ़ना है। पहले करीब 20 दिन हम सिर्फ सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, मतलब एनसीईआरटी को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना और बेसिक क्लैरिटी बनाना, क्योंकि बिना फाउंडेशन के पीवाईक्यूज का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद के 15 दिन हम डेडिकेट करेंगे सिर्फ पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स के लिए, जहां तुम देखोगे कि कैसे वही क्वेश्चंस थोड़े थोड़े घूमकर हर साल रिपीट होते हैं, और यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस असली में बिल्ड होता है। और जो लास्ट के 7-10 दिन बचेंगे उनमें नया कुछ भी पढ़ने का प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ रैपिड रिविजन होगा, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, कीवर्ड्स, ताकि एग्जाम से पहले तुम्हारा दिमाग भरा हुआ नहीं, क्लियर और काम रहे। इस तरीके से जब तुम टाइम को डिवाइड करते हो तो प्रेपरेशन भारी नहीं लगती, बल्कि मैनेजेबल और कंट्रोल में आती है। अब बात करते हैं उस डेली स्ट्रक्चर की जो इस पूरे प्लानर की बैकबोन है। और सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें रोज 10-12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। 6-7 इफेक्टिव आवर्स बिल्कुल इनफ होते हैं, बस अगर वो सही तरीके से यूज किए जाएं। दिन का पहला स्लॉट तुम्हारा होगा कॉन्सेप्ट और नोट्स के लिए, जिसमें तुम सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट उठाओगे और उसको लगभग 2-2.5 घंटे दोगे, बिना इधर उधर भटके, सिर्फ एनसीईआरटी और अपने क्लास नोट्स पे फोकस करते हुए, क्योंकि रेफरेंस बुक्स का ओवरलोड इस स्टेज पे क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ाता है। इसके बाद अगला स्लॉट होगा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस का, जहां तुम उसी चैप्टर के लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस लिख लिख कर सॉल्व करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ समझना नहीं, लिख पाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शाम के टाइम जब दिमाग थोड़ा हैवी हो जाता है तब तुम सेकंड सब्जेक्ट का लाइट सेशन रखोगे, जैसे कोई थ्योरी बेस्ड या लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें तुम सिर्फ पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे और छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, ताकि पढ़ाई बोझ ना लगे। और दिन का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा होगा रात का रिवीजन लूप, जहां तुम खुद से 10 छोटे सवाल पूछोगे कि आज क्या पढ़ा, क्या याद है, और जहां गलती होगी उसे मार्क कर लोगे, क्योंकि वही गलतियां तुम्हारा सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट पॉइंट होती हैं। इस स्ट्रक्चर का फॉलो करने का मतलब है कि तुम रोज थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, बिना थके, बिना पैनिक किए, बस प्रोसेस पे भरोसा करते हुए। अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को सेम तरीके से पढ़ना सबसे बड़ी गलती होती है। मैथ्स में तुम्हारा फोकस सिर्फ 2 चीजों पे होना चाहिए, एक क्लियर फॉर्मूला लिस्ट और उन्हीं फॉर्मूला से आए पीवाईक्यूज।
क्योंकि बोर्ड के पेपर का लगभग 80% वहीं से बनता है और इसलिए रोज टाइम बाउंड 25-30 क्वेश्चंस लगाना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। साइंस में अप्रोच थोड़ी स्प्लिट होती है, जहां फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के साथ डायग्राम्स पे ध्यान देना होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस और एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस याद रखनी होती है और बायोलॉजी में रट्टा लगाने के बजाय कीवर्ड्स और पीवाईक्यूज के थ्रू रिकॉल प्रैक्टिस करनी होती है ताकि एग्जाम हॉल में आंसर फ्लो में लिखा जा सके। एसएसटी में भी स्मार्ट पढ़ाई का रूल काम करता है, जहां हिस्ट्री को टाइमलाइंस के साथ समझना पेपर लिखने को ईजी बना देता है। ज्योग्राफी में रोज के 15 मिनट मैप प्रैक्टिस मार्क्स सिक्योर कर लेती है और सिविक्स और इकोनॉमिक्स में कीवर्ड्स और डेफिनेशंस ही आंसर को कंप्लीट बनाते हैं। लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश या हिंदी में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। राइटिंग फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं और लिटरेचर में सिर्फ स्टोरी नहीं, कैरेक्टर, थीम और उन्हीं चैप्टर से आए पीवाईक्यूज को समझना ही काफी होता है। जब तुम इस तरह से हर सब्जेक्ट को उसके नेचर के हिसाब से हैंडल करते हो तब पढ़ाई हैवी नहीं लगती और तब तुम खुद महसूस करते हो कि हाँ, ये प्रिपरेशन प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी नहीं। अब एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो और इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पीवाईक्यूज होते हैं। पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद लास्ट में उन्हें देख लिया जाए, बल्कि सही स्ट्रैटेजी ये होती है कि हर चैप्टर के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज सॉल्व किए जाएं, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलता है कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या पूछता है। जब तुम पीवाईक्यूज करते हो तो तुम देखते हो कि वही कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े ट्विस्ट के साथ हर साल रिपीट होते हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सीबीएसई का पैटर्न होता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट पीवाईक्यूज को सीरियसली लेता है उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये क्वेश्चंस उसने पहले भी देखे हैं, लिखे हैं और समझे हैं। और जब एग्जाम हॉल में वही फेमिलियर क्वेश्चन सामने आते हैं तो पैनिक नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है और यहीं से मार्क्स सिक्योर होते हैं। अब एंड में 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करना जरूरी है जो अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स भी कर देते हैं। पहली गलती ये होती है कि प्लानर बना लिया जाता है, टाइम टेबल लिख लिया जाता है, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता और धीरे धीरे वो सिर्फ एक डायरी का पेज बनकर रह जाता है। दूसरी गलती ये होती है कि पढ़ाई सिर्फ रीडिंग तक सीमित रह जाती है। बुक्स खुली होती है, पेजेस पलट रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जीरो होती है। जबकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स उसको मिलते हैं जो प्रेशर में लिख पाता है। और तीसरी सबसे डेंजरस गलती होती है कल से सीरियस वाला ट्रैप, जहां आज को लाइटली ले लिया जाता है और कल को परफेक्ट बनाने का वेट किया जाता है। जबकि सच ये है कि प्रिपरेशन कल से नहीं, आज के एक सही डिसीजन से स्टार्ट होती है। अगर तुम इन 3 गलतियों से बच गए तो हाफ बैटल तुम वहीं जीत चुके होते हो। और अब एक पल के लिए यहीं रुककर सोचो, हमने अब तक बात की प्लानर, फेजेस, डेली स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी की, मतलब क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे कवर करना है। लेकिन एक सच जो ज्यादा लोग नहीं बोलते वो ये है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी से पढ़ाई नहीं चलती। स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब उसे फॉलो करने के लिए दिमाग तैयार हो। तुमने भी फील किया होगा, कभी सब कुछ क्लियर होता है, प्लानर बना होता है, फिर भी पढ़ने का मन नहीं लगता, दिमाग भारी होता है, गिल्ट चलता रहता है और बिना कुछ किए ही थकान महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक लाइन में नहीं है। और इसी गैप को फिल करने के लिए युक्तिरा सिर्फ एक स्टडी प्लानर नहीं, युक्तिरा एक मेंटल प्लस डेली एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क है। एक ऐसा सिस्टम जो पहले तुम्हारे दिमाग को सेटल करता है, फिर तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से पढ़ाई को फ्लो में लाता है और फिर उस फ्लो को रोज रिपीटेबल बनाता है। इसीलिए अब बात करते हैं तुम्हारे दिमाग की, उन 4 पिलर्स की जो इस पूरे प्लानर को सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल लाइफ में काम करने लायक बनाते हैं। क्योंकि जब दिमाग पढ़ने के लिए तैयार होता है ना, तो स्ट्रैटेजी अपने आप चलने लगती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहला काम बुक्स खोलना नहीं होता, सबसे पहला काम होता है अपने दिमाग को पढ़ाई के लायक बनाना। क्योंकि जब मन गिल्ट और एंजाइटी से भरा होता है तब चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो वो फॉलो ही नहीं होती। इसीलिए युक्तिरा के फ्रेमवर्क का पहला पिलर है मेंटल सेटिंग, जहां हम पढ़ाई से पहले सिर्फ 2-3 मिनट का एक शॉर्ट मेंटल रीसेट करते हैं। आंखें बंद करके सांस को धीरे करते हैं और अपने आप से ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो हो चुका वो हो चुका, उसका बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद इंटेंशन सेटिंग आती है, जिसमें तुम खुद से ये डिसाइड करते हो कि अगले 1 या 2 घंटे तुम परफेक्शन के पीछे नहीं भागोगे, बस प्रेजेंट रहकर एक काम को ईमानदारी से करोगे। क्योंकि इंटेंशन क्लियर होती है तो फोकस अपने आप अलाइन हो जाता है। और फिर सबसे जरूरी स्टेप होता है एक्सपेक्टेशंस को न्यूट्रल बनाना, मतलब ना खुद को प्रेशर देना कि आज सब कुछ कंप्लीट करना है और ना ही ये सोचना कि आज कुछ हो ही नहीं पाएगा, बल्कि सिर्फ ये मानना कि आज जो भी होगा वो प्रोसेस का हिस्सा है।
जब तुम इस मेंटल सेटिंग के साथ पढ़ाई शुरू करते हो तो दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और स्ट्रैटेजी नेचुरली फ्लो में आने लगती है। क्योंकि बिना इस स्टेप के पढ़ाई शुरू करना मतलब है एक भारी मन के साथ रेस दौड़ना जो ज़्यादा देर तक चल ही नहीं सकती। मेंटल सेटिंग के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है स्टडी एग्जीक्यूशन रिदम। क्योंकि पढ़ाई फेल इसलिए नहीं होती कि स्ट्रैटेजी गलत होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी एनर्जी के खिलाफ पढ़ने लगते हैं। युक्तिरा का रूल ये है कि दिन को रिजिड टाइम टेबल की तरह नहीं बल्कि फ्लोइंग टाइम ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करो, जहां हर ब्लॉक का एक क्लियर रोल होता है। जब एनर्जी हाई होती है जैसे सुबह या फ्रेश माइंड के टाइम, तब हैवी स्टडी रखो, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब दिमाग नेचुरली स्लो होता है तब लाइट स्टडी रखो, रीडिंग, रिविजन, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ताकि पढ़ाई बोझ ना लगे। हर 60-90 मिनट के बाद सही ब्रेक लेना भी इस रिदम का हिस्सा है। लेकिन ब्रेक का मतलब स्क्रीन स्क्रॉलिंग नहीं होता। ब्रेक का मतलब होता है दिमाग को सांस लेने देना, थोड़ा चलना, पानी पीना या आंखों को रेस्ट देना। क्योंकि गलत ब्रेक फोकस तोड़ता है जबकि सही ब्रेक फोकस को वापस लाता है। जब तुम इस रिदम के साथ पढ़ते हो तो स्ट्रैटेजी ओवरलोड नहीं बनती, पढ़ाई के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता और यहीं पे प्लानर असल में जमीन पे उतरता है। क्योंकि तुम अपने आप से लड़ नहीं रहे होते, तुम अपनी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हो। अब आते हैं उस पिलर पे जो सिर्फ पढ़ाई को नहीं तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करता है, युक्तिरा का ब्रेन शार्पनिंग लूप। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है याद ना रहना, भूल जाना और थक कर गिव अप कर देना। इस लूप का सबसे पहला रूल है रिकॉल बेस्ड लर्निंग। मतलब पढ़ाई का असली टेस्ट ये नहीं होता कि तुम कितना पढ़ रहे हो, बल्कि ये होता है कि बिना बुक देखे तुम्हें कितना याद आ रहा है। इसलिए हर स्टडी सेशन के बाद खुद से पूछना, बोलकर या लिखकर चेक करना कि तुम्हें क्या आता है, मेमोरी को नेचुरली स्ट्रांग बना देता है। इसके साथ आती है शॉर्ट ब्रेन एक्टिवेशन हैबिट्स जो सिर्फ 30-60 सेकंड की होती हैं। जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी फोकस्ड ब्रीदिंग या सिंपल मेंटल काउंट, जो दिमाग को स्कैटर्ड स्टेट से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है बिना ज़्यादा एफर्ट के। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन रिकवरी सिस्टम। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना फेलियर नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रैक्ट होने के बाद खुद को ब्लेम करते रहना असली नुकसान होता है। युक्तिरा का रूल सिंपल है, जैसे ही ध्यान भटके तुरंत गिल्ट में जाने के बजाय सिर्फ नेक्स्ट छोटा एक्शन डिसाइड करो और वापस पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड वो नहीं होता जो कभी भटकता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड वो होता है जो हर बार क्वाइटली वापस आ जाता है। जब तुम इस ब्रेन शार्पनिंग लूप को रोज फॉलो करते हो तो धीरे धीरे मेंटल फटीग कम होती है, रिकॉल फास्ट होता है और पढ़ाई बोझ नहीं एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। और इसी वजह से ये पिलर युक्तिरा को बाकी सबसे अलग बनाता है। दिन का एंड अगर गिल्ट और सेल्फ जजमेंट के साथ होता है तो अगला दिन पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए स्टार्ट होता है। इसलिए युक्तिरा फ्रेमवर्क का आखिरी पिलर है एंड ऑफ डे स्टेबिलिटी, जहां हम रात को खुद के साथ लड़ते नहीं बल्कि खुद को समझते हैं। इस स्टेप में तुम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए दिन को क्वाइटली रिव्यू करते हो, ये देखने के लिए नहीं कि क्या गलत किया, बल्कि ये समझने के लिए कि आज तुमने क्या पढ़ा, किस पॉइंट पे एनर्जी डाउन हुई और किस चीज़ ने तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ाया। क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब सेल्फ जजमेंट नहीं होता। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे एंकर, जिसमें तुम कल के पूरे दिन का बोझ उठाने के बजाय सिर्फ एक छोटा क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हो, ताकि सुबह उठते ही कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन मिले। और अगर किसी दिन प्लानर पूरा फॉलो नहीं हो पाया तो युक्तिरा का सबसे इंपॉर्टेंट रूल काम करता है, मिनिमम रेस्क्यू प्रिंसिपल, जहां तुम अपने आप को पनिश नहीं करते, बस ये डिसाइड करते हो कि कल का एक छोटा सा काम जो किसी भी हाल में होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स का मतलब परफेक्ट डेज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स का मतलब होता है कि तुम हर दिन को शांत मन के साथ क्लोज कर पा रहे हो। जब रात गिल्ट के बजाय क्लैरिटी के साथ खत्म होती है तो नेक्स्ट डे नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसीलिए युक्तिरा मानता है कि स्ट्रॉन्ग एंडिंग्स ही नेक्स्ट डे बनाते हैं। तो अगर इस पूरे वीडियो को एक सांस में समझा जाए तो युक्तिरा का मैसेज बहुत सिंपल है, तुम्हें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही तरीके से पढ़ने लायक दिमाग चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले मेंटल सेटिंग से शुरू किया, जहां गिल्ट और एंजाइटी को साइड में रखकर दिमाग को शांत किया जाता है। फिर स्टडी एग्जीक्यूशन रिदम के थ्रू अपनी एनर्जी के हिसाब से पढ़ाई को फ्लो में लाया जाता है। उसके बाद ब्रेन शार्पनिंग लूप आता है, जहां रिकॉल, फोकस और डिस्ट्रैक्शन रिकवरी के थ्रू दिमाग को रोज थोड़ा और स्ट्रांग बनाया जाता है। और दिन का एंड ऑफ डे स्टेबिलिटी के साथ होता है, ताकि रात गिल्ट में नहीं क्लैरिटी में खत्म हो। युक्तिरा यूं नहीं कहता कि हर दिन परफेक्ट होगा, युक्तिरा ये कहता है कि हर दिन रिपीटेबल हो। क्योंकि बोर्ड्स एक दिन का एग्जाम नहीं होते, बोर्ड्स उन छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होते हैं जो तुम रोज बिना ड्रामा के लेते हो। अगर तुम इस फ्रेमवर्क को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम्हें मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हारी मोटिवेशन बन जाएगा। बस याद रखना, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस स्कैटर्ड थे। और जब दिमाग सेटल होता है ना, तो स्ट्रैटेजी अपने आप काम करने लगती है। अगर यहां तक पहुंच गए और तुम तैयार हो तो कमेंट्स में व्हाइट हार्ट जरूर लिखना।